बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सरगर्मी तेज हो चुकी है। देखिए, तीखी बयानबाजी हो रही है। ताजा में जो अभी हुआ है वो मांझी और चिराग पासवान, जितन राम मांझी ने इशारों में कटाक्ष कर दिया कि चिराग पासवान पैसे देकर बुलाते हैं, चिराग पासवान पैसे देकर भीड़ जुटाते हैं। 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे, यही होता है रैलियों में। जितन राम मांझी ने यह दावा करके सरगर्मी बढ़ा दी, लेकिन अब इस बयान का पलटवार हो गया है। जी हां, एनडीए में आपस में ही वॉर पलटवार चल रहे हैं। एनडीए विपक्ष पर पलटवार नहीं कर रहा है, एनडीए के आपस में ही पलटवार हो रहे हैं। चिराग पासवान के सांसद खगड़िया से राजेश वर्मा ने इस पर पलटवार किया है। जी हां, राजेश वर्मा ने पलटवार कर केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी को जो है वो जवाब दिया है, पलटवार किया है। देखिए, राजेश वर्मा ने मांझी के बयान को कार्यकर्ताओं का अपमान बताया और कहा कि यदि भीड़ को आप बिकाऊ कहेंगे तो ये जमीनी कार्यकर्ताओं की मेहनत का अपमान होगा। हमारे नेता चिराग पासवान ने सब कुछ खोकर वापस पाया है, पार्टी, पहचान और भरोसा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चिराग की बिहार की हर सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान एनडीए को मजबूत करने वाला कदम है, ना कि उसे तोड़ने वाला। माना जा रहा है कि विवाद असल में सीटों के बंटवारों से जुड़ा हुआ है। मांझी की पार्टी हम के पास वर्तमान में 4 विधायक हैं, जबकि एलजेपीआर के पास अभी एक भी विधायक नहीं है। लेकिन जनता के बीच चिराग की लोकप्रियता और युवा समर्थन ने उन्हें रणनीतिक रूप से बेहद मजबूत बना दिया है। इससे पहले मुकेश सैनी ने भी चिराग के 243 सीटों पर लड़ने की चुनौती दे चुके हैं। वहीं मांझी ने देह चमकाने और मैनेजमेंट की राजनीति जैसे वाक्यों का संकेत दिया कि चिराग की बढ़ती लोकप्रियता से वो नाखुश हैं। जितन राम मांझी ने इस चीज के संकेत दे दिए कि चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता से वो खुश नहीं है। लेकिन अब इस पर राजेश वर्मा सांसद हैं, उनका पलटवार आया है। उन्होंने ये कहा है कि ऐसे बातों का, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करके जमीनी कार्यकर्ताओं का अपमान किया जा रहा है। देखिए, मांझी ने कल ही बयान दिया चिराग पासवान को लेकर। मांझी ने बयान दिया कि चिराग पासवान जो है वो पैसे देकर भीड़ बुलाते हैं और पैसे देकर भीड़ जुटाते हैं। इस बयान के बाद बिहार में सरगर्मी तेज हो गई। ऐसा लगने लगा कि एनडीए में आपस में ही संतुलन नहीं बैठ रहा है। महागठबंधन में तो सीट बंटवारे से पहले दरार हो ही रही है और एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो लोग ये सोचते हैं, जो ये कहते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और एनडीए में आराम से सीट बंटवारा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एनडीए में सीट बंटवारे में बहुत पेच फंसने वाले हैं, क्योंकि ना ही कुशवाहा शांत है, ना ही मांझी चुपचाप बैठे हैं और चिराग की तो बात ही अलग है। चिराग तो अभी से ही अपनी पार्टी की तरफ से अलग से सम्मेलन करने लगे हैं। तो ये एनडीए में सीट बंटवारा बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। ऐसे में राजेश वर्मा ने संकेत दे दिए हैं। राजेश वर्मा ने कह दिया है कि ऐसे वाक्यों, ऐसे बातों का प्रयोग करके जमीनी कार्यकर्ताओं का अपमान करना है और ये जमीनी कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है। देखिए, आपको बताएं कि चिराग पासवान के सांसद हैं खगड़िया से राजेश वर्मा, उन्होंने ये ऐलान कर दिया और मांझी पर पलटवार कर दिया। मांझी ने कल ही ये बयान दिया था। सबसे पहले तो आप मांझी का वो बयान चल के सुनिए कि मांझी ने क्या कहा। 243 सीट पे लड़ने तैयारी की बात कह रहे हैं, बिहार से चुनाव लड़ने की बात। हम तो सोचते थे कि राजनीतिक बात ना हो, लेकिन हो जाए। अब जब आए हम आते कहाँ हैं? मांझी साहब की कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है और चिराग पासवान की लड़ने। देखिए, जो अपने को ताकतवर समझते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। तो इसी प्रकार से जहाँ तक हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सवाल है, हम जनमानस में, हम जहानाबाद में, गया में, गांधी मैदान, पटना में, जमालपुर में, दुनिया में दिखला दिया है ताकत कि लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा, बिना कोई अपने से कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता चला है कि 10-20 कार रहता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा पोस्ट में। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, लगता है बहुत है।
फिर वो आगे बढ़ते हैं तो ई जो है फर्स्ट वाला वो चल जाता है थर्ड पॉइंट पर, और सेकंड पॉइंट पर लबीदाबाद जिंदाबाद ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। समय आएगा तो हम लोग दिखला देंगे कि जनता का क्या हम लोगों का समर्थन है, और हम लोग अनुशासित पार्टी है, हम अनुशासन में रहना चाहते हैं। हम अभी कहा एक जगह कि 2024 के चुनाव में कहा गया था जीतन मांझी को कि मांझी जी 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट आपको देंगे, इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए। यही भरसक था। और मिला क्या, आप लोग सामने देखे होंगे, 1 सीट। हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। मेरा कहने का मतलब हम अनुशासन में हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बनी रहे, नीतीश कुमार और एनडीए की जोड़ी है बनी रहे, ताकि बिहार और भारत के विकास हो। कोई देश चमका करके दूसरों को प्रभाव में ला करके ये करना चाहते हैं कि हम इतना मजबूत हैं, कोई ज़्यादा सीट चाहिए तो उनको मुबारक हो, हम वो नहीं चाहते। कितनी की उम्मीद रखते हैं सर इस विधानसभा में? हैं? कितनी की उम्मीद रखते हैं, कितनी की तैयारी है? हम तैयारी अपना सब जगह कर किया है, हमारा तैयारी है। आप देख रहे हैं कि हर जगह हमने बैठे घटना का नाम जोड़े, तो हम लोग वहाँ तैयारी किया है ना, तो उसमें कहीं लड़ेंगे, कहीं लड़ाएंगे। एनडीए को वोट ज़्यादा मिले, एनडीए की सीट ज़्यादा मिले, मेरा प्रयास यही होगा। हम उन लोगों से नहीं हैं कि हम चुनाव जब लड़े वहाँ इमाम डुमरिया में तो कुछ लोग जाने से मुँह कर गए, हम उसमें से नहीं हैं। हम सीधे जाएंगे कि एनडीए को वोट दीजिए और जिताइए एनडीए को। तो भाई इधर की राजनीति हम लोग नहीं जानते, हम लोग सीधा सीधे राजनीति जानते हैं। एनडीए जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो सुना आपने कि जीतन राम मांझी ने क्या कहा। हमने आपको कल भी सुनाया, हमने आपको दोबारा भी सुनाया। अब मांझी के बयान पर भड़क गया राजेश वर्मा और सुना दिया कि ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना वाकई में गलत है और कार्यकर्ताओं का अपमान है। इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत